Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आप एक्साइटेड है? Yes. हमें परमेश्वर की संगति में क्या होते जाना है? बढ़ते चले जाना है। उपस्थिति में क्या होते चले जाना है? बढ़ते चले जाना है। क्योंकि बड़े बड़े जो आश्चर्य कर्म होते हैं, चाहे बड़ी चंगाई बोलिए, बड़ा छुटकारा बोलिए, या एक बड़ा ब्रेक थ्रू, या जो कुछ भी आप चाहते हैं परमेश्वर से, वो परमेश्वर की संगति में ही आपको मिलेगा। उसकी उपस्थिति में ही आपको क्या होगा? मिलेगा। उससे अलग कुछ नहीं मिलेगा। हम पढ़े उत्पत्ति अध्याय 40 पद संख्या 1 और 1 से 3। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे बाहर ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, याबा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि याबा उसके संग रहता है और जो काम वह करता उसको याबा उसके हाथ से सफल कर देता है। Praise the Lord. Praise the Lord. यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया। बोलो मिस्र में। मिस्र में। यूसुफ क्या मिस्री था? नहीं था। मगर हम इस बात को जानते हैं, परमेश्वर ने यूसुफ के लिए बड़े बड़े स्वप्नों को दिखलाया था। एक बार नहीं, 2 बार दिखलाया था। दिखलाया था कि नहीं? जिसका जिक्र उसने अपने भाइयों के सामने किया था, अपने पिता याकूब के सामने किया था कि परमेश्वर ने स्वप्न में दिखलाया सूर्य चंद्रमा 11 तारा जो कि मुझे प्रणाम कर रहा है। अभी वो बोलता है परमेश्वर ने मुझे दिखलाया कि हम लोग खेतों में कटाई कर रहे हैं, पुली बांध रहे हैं, पुला बांध रहे हैं, मेरा पुला खड़ा हो गया, तुम सबका झुका दंडवत कर रहा है। क्या दृश्य होगा ना, सब पुला झुक के दंडवत कर रहा है। मतलब यूसुफ ऐसा व्यक्ति था जिसके जीवन के विषय में परमेश्वर की बहुत बड़ी महान योजना थी। हालेलुया। परमेश्वर उसके बड़े भविष्यवाणी के वचनों को भेजा था। हालेलुया। इसे परमेश्वर ने इस कलीसिया में इस हफ्ते, मतलब पिछले हफ्ते, बड़े बड़े भविष्यवाणी के वचनों को क्या किया? भेजा। और ये कलीसिया के अंदर से नहीं भी, कलीसिया के बाहर से आए। लेकिन जब परमेश्वर किसी के बारे में अपनी योजना को प्रकट करता है, वो पूरा कैसे करता है, इस बात को आप जानिए। देखिए, परमेश्वर आपके संग है कि नहीं? है। लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे जैसा यूसुफ ने किया, तो आप कभी भी उन्नति को नहीं पाएंगे। जहां है उसी लेवल में रह जाएंगे। यहां लिखता है जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाए गए गुलाम बनाकर, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे बाहर ले गए थे मोल लिया। मोल लिया मतलब खरीद लिया। मतलब अब देखिए यूसुफ की स्थिति क्या थी? उसको खरीदा बेचा जा रहा है। उसको बेचने वाले क्या थे? पहले उसके भाइयों ने बेचा, इस्माइलियों ने खरीदा। अब इस्माइली लोग उसको ज्यादा प्रॉफिट में पोतीफर के हाथ में क्या किया? बेच दिया। पोतीफर खरीद लिया। अब आगे पढ़िएगा। हम कई बार ये सोचते हैं कि यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया और एक ही बार में प्रधानमंत्री बन गए, एक ही बार में पोतीफर ने उसे घराने को अधिकारी ठहरा दिया। नहीं, यह लिखता है यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। यूसुफ अभी रह रहा है। क्या में रह रहा है? घर में। और यहाँ पर उसके संग था। 2 में लिखता है एंड द लॉर्ड वाज विद जोसेफ and he was a prosperous man and he was in the house of his master in the Egyptian. यूसुफ उस पोतीफर के घर में रह रहा है और उसके साथ कौन रह रहा है? यहोवा। बोलो यहोवा। परमेश्वर उसके संग रह रहा है। अब इधर सोचिए, परमेश्वर यहां पे ऐसा नहीं लिखता है कि यूसुफ यहोवा के संग था, लिखता है यहोवा यूसुफ के संग था। परमेश्वर किसके संग रहना चाहेगा? जिसके साथ रहना चाहता है। समझ पा रहा है? देखिए, परमेश्वर आप सबके संग है, अंदर में। ये अंदर को समझिए। प्रभु का आत्मा कहां है? आपके अंदर में है। आपके अंदर में है कि नहीं? है। क्या आप प्रभु के आत्मा के साथ है?
ये अलग चीज है। पवित्र आत्मा आपके अंदर में है। आप कितने पवित्र आत्मा के साथ हैं? अगर आप जवाब दे रहे हैं मैं उसके साथ हूं, तो क्या आप उसकी आवाज सुनते हैं? क्या आप उसकी हर बात को मानते हैं? क्या आप उसकी अधीनता में चलते हैं? क्या आप एक प्रकार वही कर रहे जो कि वो कर रहा है? परमेश्वर मेरे अंदर में है, ये अलग बात है। परमेश्वर मेरे संग है, ये एक अलग बात है। पवित्र आत्मा तो आपके अंदर में है, तो उसको उपस्थिति हमेशा क्यों नहीं रहती है? अभिषेक हर समय दिखलाई नहीं देगा, उपस्थिति दिखलाई देगी। Praise the Lord। Praise the Lord। पवित्र आत्मा आपके अंदर में है तो आपका आनंद कहां चला जाता है? जबकि उसका फल है आनंद, तो आनंद कहां है? प्रेम कहां है ना? Praise the Lord। Praise the Lord। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ में है तो अन्य भाषा बोलने में आपको समय क्यों लग जाता है? बाइबल पढ़ने में विलंब क्यों हो जाता है? अगर आप पवित्र आत्मा के साथ, आपको तो बढ़ जाना चाहिए। लिखता है द लॉर्ड वाज विद जोसेफ। परमेश्वर यूसुफ के इसलिए संग था ना क्योंकि यूसुफ के काम अच्छे थे। अब ध्यान दीजिए, जब हम परमेश्वर की दृष्टि में सही काम करते हैं ना, तब परमेश्वर हमारे संग संग रहते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? इस बात को पढ़ता है, अब देखते हैं यीशु मसीह किसके साथ रहना पसंद करता है। मत्ती खोलिए, अध्याय का सबसे अंतिम अध्याय में 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उसे बताया था। यीशु ने क्या बताया था? इस पहाड़ पर तुम लोग आ जाओगे। 11 चेले चले गए, ठीक है। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। हिंदी में लिखा है प्रणाम किया, इंग्लिश में वर्शिप की, आराधना की, मतलब उसकी तारीफ की। प्रभु तुम महान है, उसकी तारीफ की। क्या किया? उसका तारीफ किया। पर किसी किसी को संदेह हुआ कि सही में प्रभु है कि नहीं। यीशु ने उनके पास आकर कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यही कहा क्या? डायरेक्ट यही बोल दिया, सीधे ही बोल दिया। क्या बोलता है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। यीशु अधिकार के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा? अधिकार। मतलब बतला रहा है कि अब उसके पास स्वर्ग का सारा अधिकार है। और किसका सारा अधिकार है? पृथ्वी का सारा अधिकार है। इसलिए तुम जाओ, अब वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। मैं किसे दे रहा हूं? कलीसिया को। तो परमेश्वर जब अधिकार दिया तो अधिकार वो क्यों दिया है? जैसे कि आपकी नौकरी हुई, ठीक है ना, आप एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी बन गए, आपको अधिकार दे दिया गया। अधिक्रमण हटाओ, आप घर पर बैठे हुए हैं, अधिकार का इस्तेमाल हो रहा है? नहीं। अधिकार क्यों दिया जाता? अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ। वो अधिकार अब मैंने तुम्हें दे दिया है, तुम्हें जाना है, तुम्हें काम करना है। जानते हैं चेले लोगों पर क्यों सताहट आई यरूशलेम में? यीशु मसीह बोला था कि तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, जगत के छोर तक मेरे क्या होगे? गवाह ठहरोगे। चेले कहां बैठे हुए थे? सब यरूशलेम में बैठा हुआ था। अब इसको ध्यान से सुनिए, सब कहां बैठा हुआ था? यरूशलेम में। तो परमेश्वर प्रॉब्लम्स को आने दिया, जब आया तो सब तितर बितर हो गए और सब प्रचार करते चले गए। आप ना अभी से प्रभु का काम करना शुरू कर दीजिए, वरना परमेश्वर फिर प्रॉब्लम्स को अलाउ करेगा कि जाओ थोड़ा उसको झेलाओ, तभी वो बाहर निकलेगा कंफर्ट जोन से। और ये भयानक होता है। सीधे रीति से प्रभु का बात मानिए, वरना अपना सोटर लाठी उठाएगा ना, तब यही गाएंगे शांति मिलता है। मार खा के क्या मिलता है? शांति में बहुत परेशान होंगे। हालेलुया। इसलिए तुम जाओ कि बैठो,
जाने बोल रहा है आपको कलीसिया में परमेश्वर जो सिखा रहा है, इसलिए कि तुम बस यही बैठे रहो, जागो, निकलो, कुछ करना है तुमको प्रभु के लिए। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। कैसे चेला बनाओ? तो मैंने मेरे बारे में बतलाओ, तो मैंने मेरे वचन के बारे में बतलाओ, तो उन्हें अपनी गवाही को बताओ, तो मैंने कलीसिया में बुला के लाओ, यीशु के पास बुला के लाओ, चेला बनाओ बोला है। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला मैं चेला बनाऊंगा, तुमको बनाना है। अधिकार तो मैं दे के जा रहा हूं, जाना तुम्ही को है, बनाना भी तुम्ही को है। और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, पहले चेला बनाओ फिर बैप्टिज्म दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ। अब हम मानना कैसे सिखलाएंगे? पहले खुद मानेंगे तब ना, पहले खुद वचन को प्रैक्टिकल करेंगे तब, क्योंकि मैं खुद वचन का प्रचार कर चुका हूं कई जगह जाके, इसलिए मैं आपको बोल सकता हूं। मैंने बहुत काउंसलिंग की, इसलिए मैं आपको बोल सकता हूं। मानना सीखो और प्रभु की आज्ञाओं को मानिए। कलीसिया में प्रभु जो सिखा रहा है उसको मानिए, दूसरों को भी मानना सिखलाए। आपके बोलने में आपका प्रभावशाली होंगे। पता है कई बार लगता है ना बोलते सुनता नहीं है, प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? पता है आप खुद नहीं मानते। आप प्रभु की बात को मानिए ना। कलीसिया में जो सिखलाया जा रहा है उसकी अधीनता में रहिए, पालन करिए, आप प्रभावशाली होगा। आप बोलेंगे ना एकदम काम होगा। हालेलुया। आप प्रभु के अधीनता में रहिए, दुष्ट आत्मा आप निकालेंगे। और अधीनता में नहीं रहेंगे, दुष्ट आत्मा निकालने जाएंगे, दुष्ट आत्मा को सीधे बोल देगा तुम ठीक आदमी नहीं है। ऐसा कैसे हुआ है? बेइज्जत करके हो गया भाई जाएंगे। पता चला आप दुष्ट आत्माओं को निकालने गए थे, दुष्ट आत्माओं ने आपको निकाल दिया। कितना खराब है? ऐसा हुआ है? दुष्ट आत्मा निकालने गए, सीधे बोल दिया है तुम्हारे मध्य में एक जो फास्टिंग नहीं किया है मैं नहीं जाऊंगा। निकला ही नहीं। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। जब हम ये काम करते हैं कि हम चाहते हैं परमेश्वर के अधिकार को लेकर, जब हम लोगों को यीशु के बारे में बतलाते हैं, जब हम लोगों को यीशु का चेला बनाने के लिए परिश्रम करते हैं, हम जाते हैं लोगों का बैप्टिज्म देने के लिए, क्योंकि अब वे यीशु के चेले बन गए, वे बोल रहे बपतिस्मा चाहिए, बपतिस्मा देने के लिए हम जा रहे हैं। जब हम आज्ञाकारी हो जाते हैं यीशु का और लोगों को यीशु की आज्ञा को मानना हम सिखलाते हैं, तब बोलता है और देखो, तब जाकर और देखो मैं जगत के अंदर सदा तुम्हारे संग हूं, क्योंकि तुम वो काम करो जिससे मैं प्रसन्न हो रहा हूं। अब मैं तुम्हारे संग हूं। तब प्रभु संग रहता है। जब हम यीशु के संग रहना चाहते हैं, जब हम यीशु के आज्ञाकारी होना चाहते हैं, जब हम वही करते हैं जो यीशु को पसंद है, तो यीशु हमारे संग रहना पसंद करता है। परमेश्वर बाइबल में लिखा हुआ है तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं, तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते। तब परमेश्वर मुलाकात करने के लिए आता है कि आज मैं वहां विजिट करूंगा, आज मेरे को उससे मिलना, आज मैं उसको दर्शन दूंगा, आज उसको बुला लेता हूं स्मरण, आज उसको पवित्र आत्मा का वरदान दे देना है, आज जवाब दे ही देना है प्रार्थना का। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो ना जा रहा है, न यीशु का चेला किसी को बना रहा है, ना खुद आज्ञाकारी है, ना खुद किसी को आज्ञा मानना सिखला रहा है, क्या लगता है यीशु उसके संग रहना पसंद करेगा? यीशु है उसके अंदर में, उसका वचन है, लेकिन वचन काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसे निर्धारण होने का मौका नहीं दिया। बस मारो ना बात। तो यहां ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि यूसुफ यहोवा का संग था, यहोवा यूसुफ के संग था। और जब परमेश्वर किसी के संग रहना पसंद करता है, उसको अपनी संगति देना पसंद करता है, क्योंकि वो परमेश्वर की संगति को सबसे प्रिय जानता है। तो यहां लिखता है इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। क्या हो गया? भाग्यवान मतलब समृद्ध हो गया। यहां लिखता है एंड ही वाज ए प्रॉस्पेरस मैन, मतलब गुलामी के दिनों में भी वो समृद्ध हुआ। दानियल गुलाम था कि नहीं? शद्रक मेशक अबेदनगो गुलाम थे, इन्हें गुलाम बनाकर ले जाया गया था, लेकिन अपने जिस देश में गुलाम होकर गए वहां के सबसे बड़े अमीर यही बन गए थे।
जिस देश में गुलाम हो गए उनके ऊपर में राज्य कर रहे थे। क्यों पता है? क्योंकि ये परमेश्वर की दृष्टि में वही करते थे जो उसको पसंद था। तो दयालु के लिए क्या है? दयालु है। शुद्ध के लिए क्या है? शुद्ध है। खरे के लिए क्या है? खरा है। टेढ़े के लिए क्या है? तिरछा है। आप प्रभु को समय नहीं दोगे तो जिस समय आपको उसका जरूरत पड़ेगा ना, वो भी समय नहीं देगा। वही देगा आपको वापस जो आप उसको क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। अब देखिए, वो भाग्यवान पुरुष हो गया। ये पूरा आगे का लेके बतला रहा है। मगर यहां पर देखता है, यूसुफ के स्वामी ने देखा, उसने कुछ देखा। कौन देख रहा है? और वो मसीही है क्या? नहीं। वो चर्च जाने वाला बंदा है? नहीं। वो अन्य जाति है। अगर परमेश्वर आपके संग है ना, इधर देखिए, तो दिखलाई देना चाहिए। उसके लिए आत्माओं को परखने का वरदान नहीं चाहिए। वो दूसरा को दिखलाई देगा कि तेरे में कुछ विशेष है, बोलता है। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यह उसके संग रहता है। ये तो अन्य जाति है, वो कैसे देख रहा है कि यह उसके संग है? क्योंकि दिखलाई दे रहा है। ये बतला, सूर्य जब उगता है उसको देखने के लिए कोशिश किया जाता है। आंख में पानी के ज्यादा छींटे मारे जाते हैं। दिख रहा है ना मैं? जब चंद्रमा निकली रहती है, ठीक है, चांद रहता आसमान में, देखने की कोशिश करना पड़ता है। दिखाई दे रहा है ना? जो आत्मा से भरा उसको भी वही दिख रहा है, जो आत्मा से नहीं भरा उसको वही दिख रहा है, क्योंकि वो वही है। समझ पा रहा बात? अब एक चांद का अपना रोशनी नहीं है, चांद सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं? अब हमें अपना उजाला नहीं है, हम मसीहा को रिफ्लेक्ट करते हैं। हालेलुया। अगर यीशु मेरे जीवन में प्रकट हो रहा है, यीशु अगर मेरे संग है, वो एक मसीही को भी दिखलाई देगा, एक अन्य जाति को भी दिखलाई देगा। क्योंकि जब मेरे में से उजाला निकलेगा ना, वो सबको उजाला देगा। हालेलुया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यह बहुत उसके संग रहता है। उसने देख लिया। कैसे देख लिया? और जो जो काम वह करता है उसको यह उसके हाथ से सफल कर देता है। उसने देखा ये अलग बंदा है, ये शख्स अलग है, इसमें कुछ अलग बात है, इसका बोलना अलग है, इसका काम करना अलग है, इसका व्यवहार अलग है, सब कुछ इसका क्या है? अलग है। हालेलुया। और लिखता है जो काम वह करता, मतलब यूसुफ को काम दिया गया था। क्या दिया गया था? काम दिया गया था। और यूसुफ क्या कर रहा था? कर रहा था। कैसे? बड़ा काम दिया गया तो नहीं, छोटा काम दिया गया, कठिन काम दिया गया उनका। लेकिन ये जब कर रहा था, ये सफल हो रहा था। इसका मतलब बाकी सब लोग उतने सफल नहीं हो रहे थे, मगर यूसुफ सफल हो रहा था। क्यों पता है? कि परमेश्वर उसके संग था। आपको सफलता कब मिलेगी? जब परमेश्वर आपके संग रहेगा। और परमेश्वर आपके संग कब रहेगा? जब आप उसके संग रहेंगे। चिल्लाने से, रोने से नहीं होगा। जब आप उसके संग रहेंगे। अब परमेश्वर के संग रहने का मतलब यह है, परमेश्वर के वचन के साथ रहना, वचन के अकॉर्डिंग चलना। यहां पर लिखा हुआ है ना कि यहां पर उसका संग था। वहां पर फिर एक वर्ड आता है, एत करके आ जाता है, मतलब मसीहा, वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर यूसुफ के इसलिए संग था क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा था। सुनना रहा बात? जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, इसका मतलब है आप परमेश्वर के हृदय के अनुसार चल रहे हैं। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर आपके संग ना रहे। परमेश्वर आपके संग रहेगा। और जब परमेश्वर आपके संग रहेगा ना, वो आपको प्रॉब्लम से बचाएगा, वो आपको मुसीबतों से बचाएगा, व्यर्थ के मुसीबतों में पड़ने नहीं देगा। मेरे को परमेश्वर ने बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया है। हालेलुया। एक बार तो मेरा चलाने कटने वाला था 6-8 हजार का। अब परमेश्वर इतना भयानक दखल दिया कि वीआईपी गाड़ी वहां एक के बाद एक आने लगा। क्या बता? जाओ यहां से, नहीं काटे नहीं चला, भेज दिया। मेरी गाड़ी पकड़ ली गई थी।
लेकिन अब चेक किया तो बोला सारा कागज क्लियर है। और उसके बाद में वे काट भी नहीं पाए, क्यों पता है? परमेश्वर वीआईपी लोगों को भेज दिया, बोला निकालो यहां से। परमेश्वर मेरे को बचाया। जितनी बार मैंने गाड़ी पकड़ी गई उतनी बार छोड़ी भी गई। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है यहोवा अपने प्रेमियों के निकट रहता है। भाई ने मैं बोला पवित्र आत्मा आपके अंदर में है कि नहीं? क्या पवित्र आत्मा आपके निकट में? यहोवा अपने प्रेमियों के निकट रहता, वो निकट रहेगा, वो रहना चाहेगा, वो चाहेगा मैं कुछ भविष्यवाणी का बात बताऊं, कुछ प्रकाशन में इसको दूं, मैं बाहर से भविष्यवाणी का वचन भेजता हूं, मैं किसी दास को भेजता हूं। यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा यूसुफ के संग रहता है। आपके अंदर में यीशु है तो वह अन्य जाति को भी दिखलाई देगा। और नहीं दिखलाई दे रहा ना, मतलब आप उसके संग नहीं है, प्रभु के संग नहीं है। और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। जब परमेश्वर की संगति आपके जीवन में हावी होने लगती है, आपको परमेश्वर कुछ काम देता है, और जब आप काम करते हैं उसमें परमेश्वर सफलता देता है। आपके पास कितना टैलेंट है ना, उससे बढ़कर आप कितना प्रभु के संग है, उसके आधार पर आप सक्सेस को पाएंगे। आमीन। आमीन। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर भी, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? और परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। किसका अनुग्रह पाएगा? परमेश्वर का अनुग्रह, मनुष्य का अनुग्रह पाएगा। जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी के ऊपर में आता है ना, तो मनुष्यों का अनुग्रह भी आता है। समझ पा रहा ना बात? अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर में आएगा तो मनुष्यों का अनुग्रह भी आपके ऊपर में आएगा। अब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर में कब आएगा? जब आप उसके साथ में रहें, जब आप उसकी बातों को सुनना पसंद करेंगे, जब आप उसकी आराधना करना पसंद करेंगे, जब आप उसके वचन को पढ़ना पसंद करेंगे, जब आप दिन रात उसकी सेवा करने के लिए दौड़ेंगे। परमेश्वर देखेगा ये मेरे संग रहने इसको अच्छा लगता है, मैं इस पर अनुग्रह करूंगा, मैं मनुष्यों के भी अनुग्रह इसको दिलवाऊंगा। और जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी के ऊपर में नहीं होता है, मनुष्यों का अनुग्रह भी नहीं होता है। और यीशु मसीह आया कि हम पर अनुग्रह पर अनुग्रह, क्या हो? अनुग्रह पर अनुग्रह। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। प्रमोशन हुआ। बोलो प्रमोशन। किसको प्रमोशन चाहिए? हमको, सबको। हाँ, एक होता है प्रमोशन, एक होता है डिमोशन। मतलब एक होता है प्रमोशन, मतलब आप ऊंचे उठाए जाते हैं, एक होता है डिमोशन, आप नीचे लाए जाते हैं। प्रमोशन तब होता है जब आप कामकाज करने में निपुण हो जाते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो काम काज करने में निपुण हो, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। और तभी आप निपुण बनते हैं जब आप परिश्रम करते हैं। तो परमेश्वर यूसुफ के संग था, लेकिन यूसुफ को परिश्रम करना पड़ रहा था। परमेश्वर अपनी संगति तभी देता है, तभी देना पसंद करेगा, उन्हीं को देना पसंद करेगा जो परिश्रम करता है। आप ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह कभी भी आलसी लोगों को नहीं बुलाया, निकम्मों को प्रभु नहीं बुलाता, आलसी लोगों को परमेश्वर बुला नहीं देता है। वे चार धो रहे थे, प्रभु ने बुलाया। कोई चुंगी ले रहा था, वो भी अपना काम कर रहा था, प्रभु ने उसको बुलाया। वो मछली पकड़ रहे थे, प्रभु ने उसको बुलाया। मतलब जो काम कर रहा था प्रभु उसी को बुलाया। एलिशा काम कर रहा था, हल जोत रहा था, उसी के ऊपर एलिया जाकर चादर को रख दिया। क्यों? वो काम कर रहा था। दाऊद भी काम करता था, परमेश्वर उसको बुलाहट दिया क्यों? तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर भी उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। परमेश्वर के संग यूसुफ रहना पसंद करता था, इसलिए यहोवा यूसुफ के संग रहता था। और जो काम उसको करने का मौका मिला यूसुफ किया, और जब वो सफल हुआ परमेश्वर उसका प्रमोशन करा दिया। प्रमोशन कैसे हुआ? जब यूसुफ काम में सफल हुआ तब हुआ कि नहीं? लेकिन इनके मध्य में एक चीज हुआ, क्या हुआ पता है? अनुग्रह की दृष्टि आया। क्या आया? अनुग्रह की दृष्टि आया। यहां लिखता है, एंड जोसेफ फाउंड ग्रेस इन हिज साइट। उसने पोतीफर की दृष्टि में अनुग्रह पाया। और उसने वो अनुग्रह क्यों पाया पता है?
उसने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया। एक होता है ग्रेस, एक होता है एडिशनल ग्रेस। ग्रेस आप सबके ऊपर में है। एडिशनल ग्रेस कब मिलेगा? जब आप एडिशनल वर्क करेंगे। क्या करेंगे? एडिशनल वर्क करेंगे। यह लिखता है फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब पोतीफर ने देखा कि इसका परमेश्वर इसके संग रहता है और ये जो भी काम मैं इसको देता हूं ये सफल होता चला जा रहा है, अब मैं काम करता हूं, बहुत अच्छा व्यक्ति मुझको मिल लिया है, मैं इसको अपने घर का अधिकारी बनाऊंगा। Praise the Lord. नहीं, उसके पहले सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। मतलब पहले अलग काम करता था, अब वो सेवा टहल कर रहा है, अपना स्वामी का वो सेवा टहल कर रहा है। अब जब उसमें वो निपुण हो गया तब क्या लिखता है? तब घर का अधिकारी बनाकर सब कुछ उसके हाथ में क्या कर दिया? सौंप दिया। Hallelujah. पहले यूसुफ निम्न लेवल में काम कर रहा था, नीचे लेवल में काम कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर उसके संग था, इसलिए परमेश्वर उसको उठाया और फिर वो पोतीफर का सेवा टहल करने लगा, उसके करीब पहुंच गया। और क्योंकि परमेश्वर उसके संग था, परमेश्वर ने फिर उसको उठाया और अब वो क्या हुआ? अब वो घर का अधिकारी बन गया। मतलब सोचे, जिस घर में उसको गुलाम बनाकर लाया गया था उसी में अब वो राजा की तरह है। बनचाहा खा रहा है, बनचाहा पी रहा, बनचाहा पहन रहा है, बस घर का क्या कर रहा है? देखभाल कर रहा है। वो बेड़ियों पर चढ़ा हुआ नहीं है, वो स्वतंत्र आ जा रहा है। और आगे लिखता है जब से उसने किसको? पोतीफर ने यूसुफ को अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया। एक गुलाम संपत्ति का अधिकारी कभी बन सकता है? अरे बन सकता है जब परमेश्वर उसके संग रहता है। जब से उसने उसको अपने घर का अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यह बात यूसुफ के कारण, किसके कारण? बोलो यूसुफ के कारण, उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़कर वह अपने संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था, वो कुछ भी नहीं जानता था। मतलब निश्चिंत हो गया, निफिक्र हो गया। यूसुफ एक बड़े लेवल में आ गया। पहले निम्न लेवल में काम कर रहा था, मतलब साधारण नौकर चाकर की तरह वो काम कर रहा था। हो सकता है वो जंजीरों से झगड़ा हुआ भी हो, उसका एक सीमित दायरा हो, यही काम करना, छोटा काम करना है। पोतीफर देखा कि इसमें कुछ खास बात है, इसका बातचीत करने का ढंग अलग है, इसका काम करने का ढंग अलग है, इसका सोचने का ढंग अलग है। और वो देख रहा है कि ये जिस परमेश्वर की बातें करता है वो परमेश्वर इसके हाथ के कामों में सफल कर देता है। इसको मैं जो भी इसको काम देता हूं, कितना कठिन काम है, सफल हो जाता है। वो उसको अपने करीब लाया, अब तुम मेरा सेवा करो, मेरा पर्सनल तुम सर्वेंट बन जा। वो सेवा करने लगा, अच्छा से काम किया, मतलब ईमानदार था। देखिए उन्नति तब मिलता है ना, अब परमेश्वर संगति, इस परमेश्वर अपनी संगति में तब आपको बढ़ाता है जब आप काम करने में निपुण होते हैं। आपको काम करना ही होगा। यीशु मसीह भी काम करते थे, स्वर्गदूत आके उसके लिए बढ़ेगा काम कोई नहीं किया। कौन कर रहा था? यीशु। इसलिए लोगों ने उसको बोला ये बढ़ाई का पुत्र है। किसका पुत्र है? बढ़ाई का पुत्र है। अब यीशु पर्सनल सर्वेंट बन गया और उसके बाद में क्या हुआ? जब उसमें निपुण हो गया तब घर का अधिकारी बन गया, संपत्ति का अधिकारी बन गया, ऐसा अधिकारी बन गया कि उसको पूरा फ्रीडम मिल गया। अब वो कुछ नहीं जान रहा है पोतीफर, वो बस आता है, अपना भोजन करता है, सोता है, बस उसको सारा कामकाज कौन देख रहा है? यूसुफ देख रहा है। और ये कैसे हो गया? ये परमेश्वर की संगति में हो गया। अब परमेश्वर की संगति उसको इतनी ज्यादा क्यों मिल गई? क्योंकि यूसुफ अपने भाइयों के जैसा नहीं था। यूसुफ के भाइयों के काम बुरे थे, वे बुरे काम करते थे, ऐसे काम करते थे जो परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर को पसंद नहीं था। मगर यूसुफ अपने आप को बुराई से अलग रखा था, अपने आप को पाप से क्या रखा था? अलग रखा था। बाइबल में लिखा हुआ है जवानी के विलासाओं से भागने बोला है।
और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ होकर तू धर्म और मेल मिलाप का तू क्या कर, पीछा कर। आंखों की अभिलाषा, जमाने की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, इनसे अपने आप को अलग रखो। जिनके अंदर ये है उनके अंदर में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। यूसुफ ने अपने आप को पाप से अलग रखा, यूसुफ ने अपने आप को बुराई से अलग रखा, यूसुफ ने वही किया जो परमेश्वर को पसंद था। इसमें परमेश्वर को पसंद आया, मैं उसके संग रहूंगा। परमेश्वर तब आपको अपनी संगति में बढ़ाएगा जब आप अपने आप को पाप से अलग करेंगे, आप पवित्रता से अलग करेंगे, अशुद्धता से अलग करेंगे, तब परमेश्वर आपको संगति देगा। और जब परमेश्वर जिस दिन से आपको संगति देना शुरू कर देगा ना, आप समृद्ध होंगे, आपका सिर्फ प्रमोशन होगा। आप कहीं भी रहेंगे ना, वो बोलते ना छा जाएंगे जब आप प्रभु के साथ में रहेंगे। लिखा है वो और भी अनुग्रह देता है। मेरे परमेश्वर के पास अनुग्रह का विशाल भंडार है, वो और ज्यादा अनुग्रह देना चाहता है। हालेलुया। याकूब के 12 बेटे थे, और 12 बेटे थे, 12 बेटे थे। बिन्यामीन तो सीधा साधा था। सबसे छोटा कौन था? बिन्यामीन, सीधा साधा। अब बाकी जो 10 भाई थे, एक नंबर के कुकर्मी थे, एक नंबर के बुरे बुरे कार्य करने वाले थे। किसके बेटे थे? याकूब के। याकूब कौन था? जिसको परमेश्वर ने ब्लेस किया था। एक आशीषित व्यक्ति के संतान भी कई बार निकम्मे हो जाती। क्यों पता है? जब बुरे काम करती है। मगर यूसुफ ने अपने आप को अलग रखा, इसलिए वो भाइयों के संग नहीं रहता था। क्यों नहीं रहता था? क्योंकि बुरे काम करते थे, और बुराई का समाचार लाकर अपने पिता को देता था। क्यों? बुरे काम करते थे। मगर याकूब यूसुफ से ज्यादा प्यार करता था। क्यों? क्योंकि यूसुफ के काम अच्छे थे। बाप उसी को ज्यादा प्यार करेगा जिसके काम अच्छे। अब पार्सलिटी वाला बात अलग हो जाता है। मगर याकूब जानता था, मैंने यूसुफ को जब भेड़ दी, यूसुफ ने बढ़ा दी। मैंने यूसुफ को कोई काम दिया, यूसुफ ने उस काम की ईमानदारी से किया। मैंने यूसुफ को कुछ धन दिया, किस धन का सही इस्तेमाल करना, उसने खाया नहीं, उसने सब कुछ ईमानदारी से किया। इसलिए यूसुफ को उसके पिता ने बहुरंगी कपड़ा ला के दिया था। दिया था कि नहीं? अच्छा, बाकी भाई को क्यों नहीं दिया? उनके काम बुरे थे, भेड़ को खा जाते थे। तो जब हम अपने आप को पाप से अलग रखेंगे, परमेश्वर को पसंद क्यों दिया गया, इसको तुम जानो, इसका अनुसार तुम चलो। जब हम अपने आप को पाप से अलग करेंगे, अपवित्रता से अलग करेंगे, अशुद्धता से अलग करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने आप को समर्पित कर देंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हम जैसा करेंगे वैसा ही वो व्यवहार करेगा। और जब वो हमारे साथ रहेगा ना, हम कुछ भी काम करेंगे, प्रभु समृद्ध कर देगा। यूसुफ गुलाम बनाकर ले जाया गया, और जिसने उसको खरीदा था उसने उसको बोला, आज से तू इस घर का अधिकारी है, ये मेरी करोड़ों की संपत्ति को अब तू देख, जो मन में आता है तू खा, जो मन में आता है तू कर, बस मेरी संपत्ति की देखभाल कर। बाकी लोग भी बहुत सारे और गुलाम थे, उनको प्रमोशन नहीं मिला, उनको मारा जाता होगा, पिटा जाता था। यूसुफ आराम से घूम रहा है, राज्य कर रहा है। क्यों पता है? परमेश्वर उसके संग है। अब परमेश्वर उसके संग रहना पसंद क्यों कर रहा है? ऐसा नहीं कि जब वो मिस्र में पहुंचा गया तब परमेश्वर उसके संग रहा, वो पहले से संग है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो याकूब का बेटा है, इसलिए क्योंकि उसके काम परमेश्वर को पसंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर को आपका काम पसंद आएगा ना, परमेश्वर आपके संग रहना शुरू कर देगा, अपने आप को प्रकट करना शुरू कर देगा, अपनी संगति देना शुरू कर देगा। और जिस दिन से परमेश्वर ऐसा करेगा, मसीह लोग भी देखेंगे कि आपके संग परमेश्वर है, अन्य जातियां भी देखेंगे परमेश्वर आपके संग है। आप हर काम में आशीषित होंगे, क्योंकि आपके पैरों को परमेश्वर कंट्रोल करेगा, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। हालेलुया। अब हम यहां पर देखते हैं, जब परमेश्वर की संगति में हम बढ़ते हैं
तब यहां पर क्या होता है? 21 पढ़िए। 21 से पहले हम इस बात को देखते हैं। देखिए, परमेश्वर यूसुफ का संग था कि नहीं? और यहां पर हम पढ़ते हैं 6 में, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। क्या था? सुंदर और रूपवान। 6 में लिखता है, जोसेफ वाज ए गॉडली पर्सन एंड वेल फेवर्ड। ठीक है ना? वेल फेवर्ड। उसको यहां पर व्याख्या किया गया है वेरी हैंडसम। क्या किया गया है? वेरी हैंडसम। हालेलुया। बहन नहीं है ना यहाँ पे, भाई है, इसलिए बोला गया वेरी हैंडसम। कोई आकर हमें बोलते यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, फिर तो जो बोलेगा सो कर देगा। तारीफ सुनना किसको पसंद है? एकदम पसंद है। बहनों को बोलते यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। क्या सेवा करना है पास्टर जी? फट से। जब परमेश्वर किसी के संग रहता है ना, तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती, भले मेकअप ना करे, तो सुंदर लगने लगेगा, सुंदर लगने लगेगी। लोग बोलेंगे वेरी हैंडसम, और हैंडसम में बहुत निगाहें रहती है। अगर आपके ऊपर ज्यादा निगाहें नहीं है ना, तो आप प्रभु के साथ ही नहीं, इसमें निगाहें नहीं उतनी। जिस दिन परमेश्वर साथ में रहेगा, मैं तेरे संग संग चलूंगा। अरे मरेंगी शादी करने के लिए आपसे, दर्शन देने लगेगा प्रभु उनको। सब बोलेगा प्रभु दिखलाया है, प्रभु बतलाया है, तुम ही से करना है, तुम ही से करना, तुम ही से करना है। और जिस दिन बहन लोगों से परमेश्वर आना शुरू कर देगा, भाई लोगों को दिखलाना शुरू कर देगा, सब बोलेगा मुझको भी दिखलाए, तू ही है, तू ही है, तू ही है। किसी को नहीं दिखला रहा, लोग खुद दिख रहा है। ऐसा प्रार्थना भर में हुआ है, एक अनाथ 100 बीमार। ठीक है ना? मेरे पास आके कोई नहीं बोलता था कि प्रभु दिखलाया है कि आप मेरे लिए, बोलता फिर तो क्लास चल जाता उसका। इसलिए मेरे भी से दर्शन स्वप्न कुछ नहीं मिलता था हम लोग को। क्यों? हम लोग, मैं और एक भाई हम लोग बहुत खतरनाक रीति से बैठे रहते थे, बोलते थे हम लोग के विषय में भी दिखलाए। वो वेरी हैंडसम था, वेरी ब्यूटीफुल था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ को आंख लगाए, कहा मेरे साथ सो, आप मेरे साथ व्यभिचार कर। खुला ऑफर, खुदा ऑफर। अब हमेशा याद रखिए, जब प्रभु आपको अपनी संगति देना शुरू कर देगा, आपको अपनी संगति में बढ़ाना शुरू कर देगा, आपको पाप में गिराने के लिए शैतान चुप नहीं बैठा रहेगा, वो तीर चलाएगा है। और महारत हासिल है, उसके पास अनुभव है अदन की वाटिका, और उसके पहले से स्वर्ग में स्वर्गदूतों को गिराया कि नहीं? हम लोग तो मनुष्य है। अगर हम चालाक नहीं रहेंगे, प्रभु की बुद्धि का आत्मा मेरे में काम नहीं करेगा, तो गिरा देगा। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में मेरे हाथ में है, पूरा घर यूसुफ के हाथ में था, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दे। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, सबसे बड़ा वही था पोतीफर के बाद। और उसने तुझे छोड़, सिर्फ अपनी पत्नी को छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं अलग छोड़ा, अपनी पत्नी के अलावा सब कुछ उसके हाथ में सौंप दे के तुम ही देखो भाई, बस मेरे को खाना है, अपनी पत्नी के साथ रहना है। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? यूसुफ के पास बाइबल नहीं था, उसके पास जो वचन था वो हृदय में था, जो अपने पिता से वो सुनता आया था, अपने पुरखाओं से वो सुनता आया था। हर जगह बाइबल खोल के पढ़ने आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, मैंने तेरे वचन को अपने डायरी में रख छोड़ा है, अपने हृदय में रख छोड़ा है, कि तेरे विरुद्ध मैं पाप ना करूं। ए मेरे से हो गया, ए का करे, हमसे तो हो ही जाता है। कैसे होता है? दिल में वचन है नहीं है। परमेश्वर का वचन इसलिए आपको नहीं दिया गया है कि आप उसके द्वारा अपने आप को बचाए, इसलिए दिया गया कि आप पाप ना करें। यातायात के नियम क्यों बनाए गए हैं? कि आप जाकर ट्रैफिक पुलिस उलझे, अरे अरे अब नियम का पालन करिए ना, चालान काटेंगे,
काटेगा ही नहीं काट सकता, मौका ही मत दीजिए। क्या बोलता है, मैं भला ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? मतलब मैं क्यों करूं? मतलब मैं कर सकता हूं पर मैं क्यों करूं? और यूसुफ क्यों नहीं कर रहा था पता है? देखिए आजकल का समय ऐसा हो गया है ना, जो अकेला रहता है अगर कोई अपनी संगति देने के लिए तैयार हो जाए तब तुम घूमेंगे। है कि जवानों को देखिए, है कि नहीं? जवानियों को देखिए। Praise the Lord। Praise the Lord। अगर कोई किसी लड़के की गर्लफ्रेंड बनना चाहे, लड़का मौका चुकेगा नहीं। जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई लड़का उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहे, मौका चुकेगा नहीं। सबको संगति चाहिए। सब अकेले हो जाते हैं 18 साल के बाद, बोलता है मैं अकेला हूं। यूसुफ के साथ कोई नहीं था वहां पे। सिर्फ क्या था पता है? परमेश्वर का भय। और परमेश्वर का भय क्यों था? परमेश्वर का वचन था कि मुझे ये गलत काम में नहीं करना है। हालेलुया। जब आप जवानी में कदम रखे ना, आप पे हमले होंगे, हमले होंगे। आपको सतर्क रहना है, आपको अलर्ट रहना है कि आप ऐसा कोई काम ना कर बैठे कि प्रभु के दृष्टि में अपराधी बन जाए। फिर परमेश्वर प्यार तो करता है लेकिन फिर वो बाध्य हो जाएगा मारने के लिए, क्योंकि वो न्यायी है। कैसा परमेश्वर है? न्यायी परमेश्वर है। और ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करते रही। प्रतिदिन वो यूसुफ से बात करे। वो कैसे बातें कर रही होगी? डांट फटकार के नहीं, मीठा मीठा, और जवान कैसे हो, और पता नहीं कैसे कैसे बात करेगा। पूरा मीठा मीठा बात बोल रही थी, मतलब पूरा रिझाने का कोशिश। प्रतिदिन, यहां समय सीमा नहीं बतलाया गया, प्रतिदिन। वो हफ्ते के दिन होंगे, महीनों के दिन होंगे, पूरा कोशिश कर रही होगी। ऐसा नहीं थी कि बहुत सुंदर नहीं थी, बहुत सुंदर थी। ऐसा नहीं था कि उसका मेकअप का ज्ञान नहीं था, पूरा ज्ञान था। अच्छा से सुंदर बन के अच्छे से मेकअप करके उसको रिझा रही थी, मगर यूसुफ उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। क्या उसको बचा रहा था पता है? बोलो परमेश्वर का भय, परमेश्वर का वचन। यूसुफ अपने आप को रोक रहा था, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे करना ही नहीं है। आप मन में ठान लेंगे मुझको ये नहीं करना, आप करेंगे। मुझको प्रभु के साथ चल, आप चलेंगे। जब आप परमेश्वर को खोजेंगे ना, सब प्रभु आपको दे देगा। लेकिन जब आप प्रभु को नहीं खोजेंगे ना, उसको आप पा भी लेंगे। जब हासिल करना चाहते हैं उसमें प्रभु का ब्लेसिंग नहीं रहेगा। हमेशा प्रभु को आगे रखो। किसको आगे रखो? प्रभु को आगे रखो। और ऐसा बात प्रतिदिन यूसुफ से बातें करते रहे, पर उसने उसकी ना माने को उसके पास लेटे या उसके संग रहे। उसने उसकी संगति पसंद नहीं की। क्यों पता है? उसको सिर्फ एक की संगति चाहिए थी, परमेश्वर की संगति। अब परमेश्वर यूसुफ के संग क्यों रहता था? यूसुफ परमेश्वर के संग रहना चाहता था। परमेश्वर आके यूसुफ को ऐसे नहीं बोल रहा तू उसके पास मत जा। परमेश्वर यूसुफ को नहीं बोल रहा तू उसकी ना सुन। परमेश्वर अपना आराम से है। नहीं सुनने का काम यूसुफ का है, दूर हटने का काम यूसुफ का है। यीशु ने क्या कहा? चौकस रहो, तुम क्या सुनते हो? चौकस रहो, तुम किस रीति से सुनते हो? एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर पे गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर नहीं था। अब सोचिए ये सारे सेवक कहां मर गए थे? सेवकों को छुट्टी कैसे मिल गई? उस दिन परब था क्या? उनकी छुट्टी कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? छुट्टी। कोई भी अंदर नहीं था। उस पोतीफर की पत्नी ने सारे सेवकों की छुट्टी कर दी कि अब वो अकेला आएगा, आज मैं उसको पाप में गिराऊंगा। शैतान चाल चलता है, चक्रव्यूह रचता है, हमें इसको तोड़ना है, वहां से बच के निकलना है। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा मेरे साथ सो। पर वो अपना वस्त्र उसका हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। वो भाग गया। भाग गया कि नहीं? क्यों भागा? उससे वो पाप करना ही नहीं था। आप भागिए जवानी के अभिलाषाओं से भागिए। जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु के बड़े लोगों के साथ
मिलकर धार्मिकता मेल मिलाप का पीछा करो। ये बाइबल बोल रहा है, ये पवित्र आत्मा बोल रहा है। जब पवित्र आत्मा किस बात को मानेंगे ना, पवित्र आत्मा हमारी बातों को मानेगा। जब आप पवित्र आत्मा का आगे कार्य हो जाएंगे तो आप पवित्र आत्मा से मदद मांगेगा, वो मदद करेगा, वो गिफ्ट जाकर देना शुरू कर देगा, वो भविष्यवाणी के वचनों को भेजना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम सब जानते। देखिए, परमेश्वर संग था तो भी प्रॉब्लम आ गया, जेल में डाल दिया। अब तो उसके ऊपर व्यभिचार का दोष लगा देगा, बहुत बड़ा। अब जिसके ऊपर व्यभिचार का दोष लगाया जाएगा उससे कोई शादी करेंगे? नहीं, प्रभु कराया। किससे कराया होता है? जो दोष लगाया उसी के बेटी से करा दिया। पोतीफर की बेटी से कराया ना, याजक, वहां लिखा हुआ है, और कोई नहीं, यही पोतीफर था, यही था याजक। हालेलुया। हालेलुया। अब हम पढ़ते हैं 20 में, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में, जहां राजा के कैदी बंद ढलवा दिया। अब वो कैद में चला गया, अधिकार उसके हाथ से छीन लिए गए। बॉस बंदीगृह में रहा, अब अधिकारी से हटाकर उसको कैदी बना दिया गया। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। यहां 2 बार बोला है संग संग रहा। एक ही से बोलता है, बट द लॉर्ड वाज विद जोसेफ। बट पर वो रहा, परमेश्वर क्यों रहा पता है? किसी ने यूसुफ की ईमानदारी को नहीं देखा, परमेश्वर नहीं देखा। तेरा पिता तुम्हें गुप्त में देखता है। जब आप मनुष्य के सामने रहते हैं तब मनुष्य को आपको बाहर से देखते हैं कि आप क्या बोलते हैं, लेकिन जब आप अकेले में रहते हैं तब परमेश्वर देखता है कि सोचता क्या है, बता रहा है, और करता क्या है। कोई भी आपको नहीं देख रहा है गुप्त में, परमेश्वर देख रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। 24 आवर्स into 7 days परमेश्वर आपको अंदर में से क्या कर रहा है, देख रहा है, और उसी आधार पर परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। करुणा क्या हो गया, बढ़ गया। बट द लॉर्ड वाज विद जोसेफ एंड शोड हिम मर्सी। अब दया आया। क्या आया? दया। क्यों दया आया पता है? ताकि न्याय ढापा जाए। दया न्याय के ऊपर में क्या होता है, जयवंत होता है। अब यहोवा का भय मानने के कारण, यहोवा का आज्ञाकारी होने के कारण, अब परमेश्वर नाराज ना हो जाए, इस कारण यूसुफ मुसीबत में चला गया। अब उसको निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? परमेश्वर की। क्योंकि यूसुफ ने सब किसकी महिमा के लिए कर दिया? परमेश्वर की महिमा के लिए कर दिया। किसको आदर देने के लिए कर दिया? परमेश्वर को आदर देने के लिए कर दिया। अब उसको आदर दिलाने की जिम्मेदारी किसकी? परमेश्वर की। इसलिए लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, उस पर करुणा की, दया की, और बंदीगृह के दारोगा का अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। परमेश्वर उसके जीवन में ऐसा काम करने लगा कि बंदीगृह का जो दारोगा था वो देखा, ये तो कुछ विशेष व्यक्ति, इस पर तो झूठा दोष लगाया गया है, और उस पर अनुग्रह कर दिया, फेवर कर दिया, उसको भी दिखलाई दे रहा है। जब परमेश्वर की दृष्टि में आप सही काम करेंगे ना, परमेश्वर आपके जीवन में दया करेगा। और जब प्रभु की दया आपके पास चलकर आएगी ना, न्याय की बातें ढांपी जाती है। आमीन। इसलिए बंदीगृह के दारोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। सोचिए, वो कैदी बनकर गया था, वो कैदी लोग के ऊपर अब राज कर रहा है। तुम खाना पकाओ, तुम्हें कपड़ा धोना, तुमको ये करना, तुमको वो करना, तुम ठीक काम नहीं किया, तुम्हारा पनिशमेंट, जाओ। इसलिए बंदीगृह के दारोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उससे क्या आज्ञा से होता। सोचिए, जेल में भी यूसुफ की ही आज्ञा चल रही है। क्यों पता है? यहोवा यूसुफ के संग रहा। अब वो काम करना शुरू करिए ना जो परमेश्वर को पसंद है। अब पाप से दूर भागे, अशुद्धता से दूर भागे, अब अपवित्रता से दूर भागे, जवानी के अभिलाषाओं से अलग रखिए, शरीर के अभिलाषाओं से अलग रखिए, आंखों के अभिलाषाओं से अलग रखिए, पवित्र आत्मा से मदद मांगकर पवित्र आत्मा को बोलो मदद करिए, परमेश्वर आपको संगति देगा, आपके ऊपर में दया आएगा, न्याय की बातें ढांपी जाएगी।
जो अधिकार आपको नहीं मिल सकता ना, वो अधिकार भी प्रभु आपको दिला देगा। आमीन। आमेन। जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के बस में जो कुछ था उनमें से बंदीगिरी के दारोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी। जैसे पोतीफर कुछ नहीं कर रहा था, अभी दारोगा आराम से बैठ गया। असली दारोगा कौन है वहां पे? अभी यूसुफ है दारोगा, क्योंकि यहोवा यूसुफ के संग था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसमें सफलता देता था। अब यूसुफ को सफलता मिल रहा है, क्यों? परमेश्वर उसके संग है। मतलब आप समझे, परमेश्वर की संगति आपको बढ़ाती है। परमेश्वर की संगति में आप प्रमोशन पाते हैं। आप परमेश्वर की संगति को प्रिय जानने के कारण, उसकी आज्ञा मानने के कारण, उसके भय में पड़ने के कारण, जब आप मुसीबत में पड़ भी जाते हैं ना, सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करता है। इसलिए बाइबल में लिखता है कि हम जानते हैं कि वे लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते, ऐसा नहीं लिखा है जिनसे परमेश्वर प्रेम करता, वे लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। क्योंकि परमेश्वर प्रेमियों के निकट रहता है। उससे परमेश्वर का प्रेमी था, इसलिए परमेश्वर उसके निकट रहता था। हालेलुया। हालेलुया। अब व्यवस्था विवरण हम देखते हैं, अध्याय 32 पद संख्या 12। समझ में आ रहा था? लिखता है 32 का 12 में, यहोवा अकेला इसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता न था। So the Lord alone did lead him, and there was no strange God with him. परमेश्वर इजराइलियों की अगुवाई कैसे कर रहा था? बोला अकेला। परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया था, परमेश्वर मूसा के संग था। मतलब मूसा परमेश्वर के संग रहता था, परमेश्वर मूसा के संग रहता था, इनके अलावा कोई नहीं था। ये लिखता है यहोवा अकेला इसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता नहीं था। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, जो पराये देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। जब हम वो कार्य करते हैं ना जो परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है, हम अपने आप को परमेश्वर की संगति से अलग कर देते हैं। आपको कुछ पता नहीं चलता, लेकिन आप खोते चले जाते हैं। लेकिन जब हम वो करते हैं ना जो प्रभु का दृष्टि में सही है, हम उसकी संगति को क्या करते पाते हैं। यहां देखिए, परमेश्वर अपने संग किसी पराये देवता को पसंद नहीं करता है। जिसको नहीं जानता उसको पसंद नहीं करता है। वो अपने वचन को जानता है, वो अपने वचन के संग रहना चाहता है। वो अपनी आत्मा को जानता है, वो आत्मा के संग रहना पसंद करता है। बाइबल में जगह लिखा हुआ है परमेश्वर अपने लोगों को जानता है, पहचानता है। इजराइलियों का दुख कब बढ़ रहा था पता है? परमेश्वर सामने होने के बावजूद, जब वे परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाते थे। लेकिन जैसे परमेश्वर की बातों पर मन लगाते थे, परमेश्वर शंकाएं देता था, परमेश्वर छुटकारा देता था। परमेश्वर ये कभी भी पसंद नहीं करेगा कि आप कुछ ऐसा काम करें जो आपको उसकी संगति से अलग करती है। मूसा प्रतिज्ञा देश में क्यों प्रवेश नहीं कर पाया? परमेश्वर जब उसके संग था, उसने जो आज्ञा उसको दी उसको मानने में वो चूका। अब याद रखिए, परमेश्वर जिसको जितनी बड़ी संगति देता है ना, जो बात को नहीं मानता उसको सजा भी उतनी भयानक मिलती है। हालेलुया। अब हम पढ़ते हैं यहोशू के विषय में, ठीक है? परमेश्वर यहोशू के संग रहा ना, इसके बाद हम लोग करेंगे। यहोशू खोलिए, अध्याय 1 खोलिए। यहोवा का दास मूसा के मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। यहोशू किसका सेवक था? हाँ, मूसा का। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं, वो परमेश्वर का सेवक था। परमेश्वर का सेवक था, लेकिन यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ मोसेस द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, है ना, जो परमेश्वर का दास था, उसका जो सर्वेंट था, उसके बाद परमेश्वर का वचन आया, उसने कहा
मेरा दास मूसा मर गया, अब उठ कमर बांध सारे प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अथा इस्राएलियों को देता हूं। परमेश्वर अब यहोशू को आज्ञा दे रहा है। क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है। अब यहोशू को वो उसकी सेवकाई के बारे में बतला रहा है कि तुम्हें अब क्या क्या करना है, क्योंकि मूसा तो क्या हो गया, मर गया। आगे बोलता उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, जिस जिस स्थान पर तुम पैर रखोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं, जंगल और उस लबानोन से लेकर प्राग महानद तक। लेबनान कंट्री के बारे में सुने हैं ना, वही है। और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे भी तेरे संग भी मैं रहूंगा। बट परमेश्वर बोल रहा है मैं मूसा के संग था। मूसा इतना आगे क्यों बढ़ पाया, इतने प्रकाशनों को क्यों हासिल कर पाया, इतने बड़े बड़े आश्चर्य उसके संग होकर मैंने क्यों किए, कि मैं उसके संग था। बता रहे हैं उसको, मैं था उसके संग। कार्य करने वाला कौन था? परमेश्वर। मूसा क्या था? माध्यम। मूसा की लाठी परमेश्वर की लाठी में कैसे बदल गए, क्योंकि परमेश्वर मूसा के संग हो लिया। मूसा की बात मानकर लाखों इजरायली क्यों बाहर निकल गए, क्योंकि परमेश्वर मूसा के संग था। मूसा जब परमेश्वर को पुकार रहा था तो बड़े बड़े चमत्कार होने लगे। क्यों? परमेश्वर उसके संग था। अब परमेश्वर उसके संग क्यों रहा? क्योंकि मूसा परमेश्वर को देखने गया था। पहाड़ पे चढ़ना आसान है? सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं, है कि नहीं? सुबह शाम तक आपको काम करवाया जाए थक जाते हैं। अभी ये भाई ठीक है ना, जब हमारे सामने बैठे हुए कैमरा के पीछे खड़े खड़े थक जाते थे, 3 तल्ला चढ़ते चढ़ते थक जाते थे। मूसा 3 तल्ला वाला पहाड़ में नहीं चढ़ता, बहुत ऊंचा पहाड़। और उस समय वो जवान था कि बूढ़ा था? अरे जवान था, है कि नहीं? 80 साल का जवान था। समझ रहे हैं? जिस उम्र में लोग बूढ़े होते हैं ना, उस उम्र में तो लोग शादी करते थे। जवान है कि नहीं? मूसा 80 साल का जवान था। जवान व्यक्ति चढ़ता है पहाड़ में, देखने के लिए चढ़ा था। मूसा को देख कैसे नहीं बोलता है अरे बूढ़ा कहीं का, हे मूसा, है मूसा। क्या परमेश्वर ने कहा है बूढ़ा मूसा? जब परमेश्वर उसको बूढ़ा नहीं कहता, आप क्यों बोलते हैं बूढ़ा? वो क्या था? जवान। परमेश्वर उसको अपनी संगति क्यों दी? क्योंकि मूसा परमेश्वर को देखने के लिए गया था। हालेलुया। मूसा को महल से ज्यादा पसंद आया, वह परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर दुख उठा। बाइबल में लिखा हुआ है हम उसके साथ दुख उठाते हैं ना तो महिमा भी पाएंगे। आप परमेश्वर की संगति को पाने के लिए दुख उठाएंगे ना, प्रभु आपको महिमा देगा। आप सारी रात जागे प्रभु के लिए, प्रभु आपको अपनी संगति देगा। लेकिन आप सोचेंगे ठंडा है तो प्रभु बोलेगा ठंडा है रात तो हुई। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। देखो यहोशू मूसा इसलिए इतना सफलता को पा लिया क्योंकि मैं उसके संग था, इसलिए इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए क्योंकि मैं उसके संग था। वो इसलिए इतना बड़ा अगवा बन पाया क्योंकि मैं उसके संग था। सारी बात का आधार क्या था? क्योंकि परमेश्वर मूसा के संग था। आगे क्या बोलता? वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। मतलब बाप मैं तेरे संग होकर आश्चर्य कर्म करूंगा, मैं तेरे संग होकर बड़े बड़े कार्य मैं करूंगा। अब परमेश्वर यहोशू को अपनी संगति क्यों दे रहा है पता है? यहोशू परमेश्वर का आज्ञाकारी तो था ही, मूसा का भी आज्ञाकारी था। जब लोग परमेश्वर के लिए वफादार होते हैं, प्लस जिनको परमेश्वर ने उनके ऊपर ठहरा, उनके ऊपर में परमेश्वर ने जिन लोगों को ठहरा उसके प्रति वो वफादार होते, परमेश्वर अपनी संगति देता है। कई बार लोग बोलते हैं ना प्रभु का बहुत आज्ञाकारी, लेकिन पास्टर का पूरा आज्ञा को तोड़ेगा। प्रभु साथ में रहे। कई बार लोग पास्टर के बहुत आज्ञाकारी रहते हैं, प्रभु का आज्ञाकारी नहीं रहते। प्रभु उनके भी साथ नहीं रहता। दोनों का आज्ञाकारी बनना है, दोनों के दृष्टि में वफादार क्या होना है। आगे बोलता है ना मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझको छोड़ूंगा। मतलब मैं धोखा देता हूं। समझ पा रहा है? परमेश्वर बोल रहा ना मैं तुझको धोखा दूंगा, मतलब परमेश्वर धोखा
देता है, ना मैं तुझको छोड़ूंगा। मतलब परमेश्वर छोड़ता है। जो परमेश्वर को धोखा देगा, परमेश्वर उसको धोखा देगा। जो परमेश्वर को छोड़ेगा, परमेश्वर उसको छोड़ देगा। समझ पा रहे बात? क्यों परमेश्वर बोला मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा? सबको प्रभु एक्सीडेंट से बचाता है, मुझे बचाए। क्यों? परमेश्वर मेरे संग था। लेकिन अगर प्रभु सबके संग है तो सबको क्यों नहीं बचा लेता है? अगर परमेश्वर सबके संग है, सबको आशीष क्यों नहीं दे देता है? क्या परमेश्वर न्यायी है? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब प्रभु के साथ गेम खेलेंगे, प्रभु भी आपके साथ गेम खेल देगा, है ना? 5 मिनट प्रार्थना करेंगे, 5 मिनट का बाइबल अध्ययन करेंगे, दुष्टात्मा निकालने के लिए दुष्टात्मा सीधे बोलेगा नहीं निकलूंगा, 5 मिनट पड़ता है। हालेलुया। जब आप हर दिन प्रभु के लिए ईमानदार निकलेंगे ना, समय देने में, समय व्यतीत करने में, जिस समय आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगा, इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी अचानक से प्रभु मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? अचानक से मदद करेगा। इसलिए लिखा है जब आप मुझे पुकारे तब मैं उसको सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। किसके संग रहूंगा? उसने जब मुझसे प्रेम किया है कि इसलिए मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। जब हम उसको पुकारे इमरजेंसी, मैं सुनूंगा। संकट में तुरंत मदद चाहिए ना, तुरंत प्रभु मदद करेगा। पतरस लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करता, हे अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर मैं डूब रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं मरा जा रहा हूँ, मुझे बचा। इतनी लंबी चौड़ी प्रार्थना के साथ डूब जाता, बोलता हे प्रभु मुझे बचा। तुरंत बचाए कि नहीं? वो इमरजेंसी था। प्रभु क्यों बचाया पता है? उतना डांट खाने के बावजूद प्रभु के साथ। बहुत सारे लोग प्रभु को छोड़ के चले गए। पतरस को बोला तुम भी जाना चाहते हो, पर वो गया ही नहीं। इसलिए इमरजेंसी में जब पुकारा ना, प्रभु बचाया। डांटा जरूर पर बचाया। हालेलुया। चेले लोग प्रभु को पुकारे, बचाया कि नहीं? प्रभु डांटा जरूर, फिर भी बचाया। क्यों पता है? क्योंकि वो यीशु के साथ था। प्रभु आपको कितना डांटे फटकारे, प्रभु के साथ रहिए ना, इमरजेंसी में प्रभु ही बचाएगा आपको। हालेलुया। इसलिए हियाव बाल क्या दृढ़ हो जा कि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों को पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू नहीं करेगा। प्रभु भविष्यवाणी के वचन उसको दे रहा है। इतना हो कि तू हियाव बांध कर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर गारंटी दे रहा है। परमेश्वर इस बात को प्रकट कर, तुम जिस जगह पर पैर रखोगे ना, अब मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। तुम जिस जगह पर पैर रखोगे वह तुम्हें दूंगा, और जब तुम जो भी काम करोगे ना, सब में मैं तुमको सफलता दूंगा। आगे बोल रहा है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए, इसमें दिन न रात ध्यान दे रहना। इसलिए जो कुछ इसमें लिखा उसके अनुसार करने की चौकसी करे, ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर उसको क्या काम दे रहा? जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है तुम उसको मानोगे, तुम उससे दाहिने नहीं मुड़ोगे, बाएं नहीं मुड़ोगे, तुम प्रभावशाली होगे। और आगे बोलता है क्या मैंने तुझे आज्ञा ना दी, या बनकर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। और अंत में क्या बोलता है? जब तुम इतना काम करोगे तुम्हें क्या मिलेगा? कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। तुम उठो यहोशू, तुम आगे जाओ, यरदन को पार करो। जो देश मैं तुमको दे रहा हूं उसको अपने अधिकार में तुम क्या कर लो? ले लो। ये इसलिए हो पाएगा यहोशू कि अब मैं तुम्हारे संग रहूंगा। किस रीति से रहूंगा? जैसे तुमने मूसा को देखा, मैं उसका संग रहता था। अब मूसा मर गया, अब मैं तेरे संग रहूंगा। और अब तुम्हें एक काम करना है कि तुम्हें जो व्यवस्था मिल गई उसको अच्छा से पढ़ना है,
अच्छा से मन लगाना है, मतलब उसको अपने हृदय में रखना और उसके अनुसार चलना है, मतलब अपने आप को हर प्रकार के पाप से, हर प्रकार के व्यभिचार से, हर प्रकार की अशुद्धता से, हर प्रकार की अपवित्रता से, हर प्रकार के शरीर के कामों से अलग रखना है। व्यवस्था की बातों को पूरा करने में तुमको चूकना नहीं है और तुम जिस जगह पर पैर रखोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारे सारे कामों में मैं आशीष दूंगा, क्योंकि जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, ये सब कुछ होने के लिए मैं तुमको अपनी संगति में क्या करूंगा, दूंगा। और हम इस बात को जानते हैं, यहोशू वो व्यक्ति था जिसकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने ऐसा दखल दिया कि सूर्य नहीं ढला। हालेलुया। कई घंटों के लिए सूर्य क्या हो गया, रुक गया। सूर्य अपनी जगह है, चंद्रमा अपनी जगह है, पृथ्वी अपनी जगह है। जितना समय रात होना था रात में लड़ाई चलती रहा। यहोशू ग्रहों को कंट्रोल करने लगा। क्यों पता है? जब परमेश्वर आपकी संगति आपको मिलने लगती है ना, आपके जीवन में आप नहीं जान रहे हैं अलौकिक काम होने शुरू हो जाते हैं, सुपर नेचुरल होना शुरू हो जाता है। सुपर नेचुरल होने लगा। सोचो ना, शाम को 6 बजे सूर्य डूबना है, वो 12 बज गए, सूर्य डूब ही नहीं रहा है। अब नहीं बोलेगा अद्भुत हो रहा है, अद्भुत। यहोशू जान रहा था अगर इसी समय सूर्यास्त हो गया फिर हम लोग नहीं जीत पाएंगे। वो आज्ञा दिया, अधिकार का इस्तेमाल किया। कैसे जान गया यहोशू? परमेश्वर की संगति में रहने के कारण। परमेश्वर उसको बुद्धि का वचन दिया, ज्ञान का वचन। अरे हीटर जलाओ ना। परमेश्वर उसको बुद्धि का वचन दिया, ज्ञान का वचन दिया कि तुम्हें क्या करना है, कैसे कमांड करना है, कैसे ग्रहों को कंट्रोल करने कमांड करना है। वो किया और सूर्यास्त नहीं हुआ कई घंटों तक। अब लड़ाई को, युद्ध को क्या कर पाया, जीत पाया। हालेलुया। परमेश्वर यहोशू को क्या था, संग था। और आप पढ़िएगा, यहोशू कोई भी युद्ध नहीं हारा, कोई भी युद्ध नहीं हारा। सिर्फ एक जगह हारा, वो भी अपनी गलती के कारण, दूसरे की गलती के कारण। लेकिन बाकी सारे युद्धों को वो जीतता चला गया, एक के बाद एक युद्धों को जीतता चला गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोशू के संग था। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके संग रहेगा ना, आप विजय पर विजय को पाएंगे। इसलिए हमें सारी बातों से बढ़कर परमेश्वर की संगति को प्रिय जानना है, परमेश्वर की उपस्थिति को प्रिय जानना है। और उसकी संगति उपस्थिति में हम तब बढ़ेंगे जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। आमीन। चलो अंत करते हैं। हालेलुया। अब आराधना में बैठेंगे। कादोस 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 खुदा का बेबना सिंहासन पर केवल तू स्तुति के योग्य है।
पर देव तू स्तुति के योग्य है। वो खुदा का मेरा सिंहासन पर देव तू स्तुति के योग्य है। महान शुद्ध पवित्र है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू पवित्र है यीशु। हम तेरी महिमा करते हैं, बहुत तेरी संगति हमें पसंद है यीशु। यीशु को बोलो मेरे लिए तू सबसे बढ़कर महत्व रखता है। मेरे तेरी संगत में तेरी उपस्थिति सबसे बढ़कर महत्व रखती है। चेले इसलिए अपोस्टल बन गए क्योंकि यीशु उनके संग रहा, और अपोस्टल इसलिए वर्ल्ड में फैल गए और दुनिया के लोग यीशु के पास आने के लिए माध्यम बन गए क्योंकि यीशु उनके संग रहा। आज यीशु को बोलो प्रभु तू मेरे संग रहा, प्रभु तू मेरे संग रहा। जैसे उन चेलों ने यीशु से कहा एमाउस के मार्ग में कि हे प्रभु रुक जा, यीशु को बोलो प्रभु तू मेरे संग रहा। मुझे तू चाहिए, मुझे तेरी संगति चाहिए, मुझे तू चाहिए, मुझे तेरी संगति चाहिए। वो यीशु मुझे तेरी संगति चाहिए। परमेश्वर यूसुफ का संग था और यीशु परमेश्वर की दृष्टि में ईमानदारी से कार्य कर रहा था। परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, समृद्धि दे दिया। उस पर दोष भी लगाया गया, व्यभिचार का दोष लगाया गया। परमेश्वर ने उस पर दया किया, परमेश्वर ने उसे उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। परमेश्वर मूसा के संग रहा और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उसने दिखाए। परमेश्वर यहोशू के संग रहा और वो उसको विजय पर विजय देता चला गया। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर अपने प्रेमियों के निकट रहता है। बिल्कुल घोषणा करो कि मेरे जीवन से आपके जीवन से सब कुछ जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता, घोषणा करो आज्ञा दो वो उखड़ जाए तेरे जीवन से, समुद्र की गहराई में डूब जाए। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं मेरे जीवन से इस कलीसिया का हर भाई और बालों के जीवन से वह सब कुछ जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता है, मैं आज्ञा दे दो उखड़ जाए हम सबके जीवन से और समुद्र की गहराई में डूब जाए। घोषणा करो, घोषणा करो, घोषणा करो अपने जीवन से सब कुछ जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता, घोषणा करो आज्ञा दो कि जीवन से उखड़ जाए, समुद्र की गहराई में डूब जाए। सिर्फ पवित्र आत्मा की संगति ही है जो आपको बढ़ाएगी, सिर्फ पवित्र आत्मा की संगति ही है जिसमें आप प्रॉस्पेरिटी को पाएंगे। आत्मिक प्रॉस्पेरिटी, आर्थिक प्रॉस्पेरिटी, हर प्रॉस्पेरिटी को आप पाएंगे। यस, पवित्र आत्मा चेलों के संग रहा, पवित्र आत्मा स्तेफनुस के संग था, पवित्र आत्मा अपोस्तलों के संग था, वे प्रभावशाली हो गए। यस यस, कोई आपके संग रहे या ना रहे, परमेश्वर का आत्मा आपके संग रहे। कोई आपकी अगुवाई करे या ना करे, परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे। बिल्कुल याबा यूसुफ के संग था, वो भाग्यवान पुरुष हो गया। जेल में याबा यूसुफ के संग था, वो जेल का अधिकारी बन गया। ओ यस, परमेश्वर को बोलो मुझे बस तू चाहिए, मुझे बस तेरी संगति चाहिए, मुझे बस तू चाहिए, मुझे बस तेरी संगति चाहिए। जब प्रभु का आत्मा आपके ऊपर में होगा, परमेश्वर का गहरा अभिषेक आपके ऊपर में होगा, जब प्रभु का आत्मा आपके ऊपर में होगा, आप सुसमाचार सुनाएंगे। जब प्रभु का आत्मा आपके ऊपर में होगा, चिन्ह और चमत्कार आपके द्वारा प्रकट होंगे, दुष्ट आत्माएं को आप निकालेंगे। पवित्र आत्मा इस बुकाय पर तेरा कब्जा बढ़ जाए, यीशु के नाम में इस कलीसिया पर तेरा कब्जा बढ़ जाए, यीशु के नाम में। बिल्कुल पवित्र आत्मा एक एक ऊपर में जाए, एक एक ऊपर में कब्जा कर। इसी घड़ी, इसी घड़ी, इसी घड़ी, हालेलुया। बड़ा मुन्ने मेरी बाबा रुको रे कंदर ला बड़ी बा हो बड़े रे मंत्र ला बड़ी बा शकता मेरी मंत्र
घोषणा करो, हर वो खुलाइन जिसे परमेश्वर ने मेरे लिए नहीं बनाया है, मैं उसे यीशु के नाम में रद्द करता हूं। घोषणा करो का हर वो प्राणी जिसे परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया है, मैं उसे यीशु के नाम में घुसता हूं। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं, परमेश्वर यावा की योजनाएं इस मकान में, इस कलिसिया में, हम सबके जीवन में बड़े वेग से पूरी होती चली जाएगी। यीशु के नाम में आमीन। यंदर इलाही रावाला बस्सी का रुद्रला या बड़ा बस संबड़ ला रुद्रला में हो बाबा बस्सी का रावा 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 हमारा नाम बोला तो तेरे लावे ये बड़ा नाम लावे आत्मा की बेटी कुछ बन जाए बल्कि में तैयार है अभिषेक का प्यारा उम्र बात बाकी वेदी बल्कि में तैयार है अभिषेक का प्यारा उम्र अधिकार की वाणी मेरी जुबान से आत्मा की आग जले ओ बड़े तेरा प्याला मुझ पे अभिषेक तेरे आज ये वेदी तैयार है, हम सब तैयार हैं। पवित्र आत्मा की आग आज एक एक ऊपर उतर रही है यीशु के नाम पे। पवित्र आत्मा की आग एक एक ऊपर मार रही है यीशु के नाम पे। इस कलीसिया में होली स्पिरिट फायर, इस कलीसिया का हर भाई के ऊपर, हर कानों के ऊपर होली स्पिरिट फायर। ओ हालेलुया Hallelujah. Rhythm of oh hallelujah. Oh hallelujah. वो पवित्र आत्मा की आग से तुम भर रहे, यीशु के नाम में भरते चले जा रहे, भरते चले जा रहे। पवित्र आत्मा की आग, fire of Holy Spirit, भरते चले जा रहे। Yes, yes. पवित्र आत्मा की आग से तुम भरते चले जा रहे, पूरी रीति से भरते चले जा रहे। या बड़ा पूरी मात्रा पूरी बात
अंदर मेरी बला बस का माया में दुआ पवित्र आत्मा के आग से तू भरता चला जा यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के आग से भरता चला जा और पूरी बाला मसीह पर ये लाइरी बाला मसीह ओ हालेलुया पवित्र आत्मा त्रिअग्नि यहाँ पर त्रिअग्नि यहाँ पर है त्रिअग्नि यहाँ पर है डिलीवरी बता फोन अटेंड कर ले और बैक कर वो त्रिअग्नि यहाँ पर है हालेलुया ओ हालेलुया वो पवित्र आत्मा त्रियाग यहाँ पर है त्रियाग यहाँ पर है प्रभु त्रियाग यहाँ ओ हालेलुया ओ आत्मा की मेरे मुझे में तैयार है अभिषेक का प्याला हो मेरे आत्मा की मेरे मुझे में तैयार है अभिषेक का प्याला उमड़े 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 तेरा प्याला मुझे में अभिषेक का तेल उमड़े 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 तेरा प्याला मुझे में अभिषेक का तेल उमड़े बित्राना को बोलो मेरे जीवन में तू राज्य कर मेरे जीवन में तू कार्य कर मुझे जो पसंद है मैं वही करूंगा मुझे जो पसंद है मैं वही बोलूंगा मुझे जो पसंद है मैं वही सुनूंगा पवित्र आत्मा को बोलो मेरे और तेरे मध्य में कोई भी ना आए मेरे और तेरे मध्य में कोई भी ना आए मुझे बस तू चाहिए पवित्र आत्मा मुझे बस तेरी संगति चाहिए मुझे बस तेरी उपस्थिति चाहिए वो यहोवा का आत्मा है वो यीशु का आत्मा पवित्र आत्मा को बोलो मुझे बस तू चाहिए जब पवित्र आत्मा की संगति आपको मिलेगी जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप पढ़ेगी मैं आपके ऊपर में रहेगा बड़ा अभिषेक आपके ऊपर में रहेगा वो अभिषेक ऐसा है जिसमें दासत्व के जूते टूटते हैं वो अभिषेक ऐसा है जिसमें दुष्ट आत्माएं भागती है वो अभिषेक ऐसा है जिसमें चंगाया होती है जिसमें आश्चर्य कर्म होते हैं पवित्र आत्मा यीशु के संग था पवित्र आत्मा यीशु के संग था यीशु को भी पवित्र आत्मा की संगति की जरूरत पड़ी थी आप पवित्र आत्मा को बोलो मुझे तेरी संगति चाहिए मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए मैं अपने आप को तेरे और देता हूँ मैं अपने आप को तेरे और समर्पित करता हूँ जितना ज्यादा पवित्र आत्मा की संगति में आप रहेंगे जितना ज्यादा पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप रहेंगे आपको पवित्र आत्मा बढ़ाता जाएगा यीशु के नाम में यीशु के नाम में एक एक ऊपर में होली स्पिरिट फायर होली स्पिरिट फायर होली स्पिरिट फायर पवित्र आत्मा की अग्नि से आप भर रहे हैं यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की अग्नि से आप भर रहे हैं यीशु के नाम में जैसे परमेश्वर ने अपने आप को मूसा के लिए प्रकट किया जैसे परमेश्वर ने अपने आप को यहोशू के ऊपर में प्रकट किया मैं यीशु के नाम में घोषणा करता परमेश्वर आप पर अपने आप को प्रकट करने जा रहा है परमेश्वर आप पर अपने आप को प्रकट करने जा रहा है मेरा खुद है मेरी बाला बारा कदा बसीबा मेरे खूरी खंदर लावे की बंदर लावे ते बड़ा लावे बदव संभाड़ बंदर लावे निखारा बंदर लावे ते बड़ा लावे बदव संभाड़ कबा दो बड़े अंबाड़ बंदर लावे निवारा व शीबर बंदर लावे रीवरला संभाड़ बंदर लावे ते बड़ा होबरा सकर बंदर लावे निखारा व शिव थम्बरला बंदर लावे जेरेला होरे वाला संभाड़ बंदर लावे निवारा संभाड़ बंदर लावे ने बड़ा बंदर लावे शीबड़ बंदर लावे बंदर लावे आजा रंग आजा पूर्ण जाते
Lavara Buddha Lava, Silvara Vadra, Yavara Mahambara the Basra, Silver the Bath, Bara Ureva Kanda, Badrama के आग से तो भर रहा है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में तुझ पर Holy Spirit fire, बेल को Holy Spirit fire, यम्बरा ला बरा बस सीवर और इस बगाए पर पवित्र आत्मा की आग ठहर गई है, इस कब्रिस्ता पर पवित्र आत्मा की आग ठहर गई है, यहोवा की आग इस मोल में है, उसका भट्ठा यरूशलेम में है, यहोवा की आग इस मोल में, उसका भट्ठा यरूशलेम में है। आप सब परमेश्वर की आग से भरते जाए, आप सब परमेश्वर की आग से भरते जाए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की आग से भर रहे इसी घड़ी, ये मेरी लाही रबना बसकरू बरी बितरा, दो बरला ने कदम सकरी बरी बितरा, दो बरला ने कदम संबर बिस्त्रा, ये बाबा बाबा ने रखा था बसका तोरे बितरा बरबा, रबा रबा हुबर रबा सका तोरे बिता दरिला, ये बरला ने बितरा में तब तब सिवर, ये बरला ने बितरा में रब तब सिवर, दो बरला बास्त्रा में, अब बरला बास्त्रा में, दो बरला ने तब संबर बितरा, ये बाबा बाबा हुबर रबा सका तोरे बितरा, ये बाबा बाबा हुबर रबा सका तोरे बितरा, यहोवा की आग इस मोल में है, उसका भट्ठा यरूशलेम में है। आप परमेश्वर की अग्नि से भरते चले जा रहे हैं, आप परमेश्वर की अग्नि से घिरे हुए हैं, आप उस जगह पर है सियोन में जहाँ परमेश्वर की आग है, आप परमेश्वर की आग आपको नया बना रही है, परमेश्वर की आग आपको परिवर्तित कर रही है, परमेश्वर की आग में ढलकर आप नए होते चले जा रहे हैं। बड़ा कुंदे मेरी बाला बसिकतो बरीबा, बड़ा कुंदे मेरी कले बसकतो बरीबा, बड़ा कुंदे मेरी मासिकतो बरीबा, बड़ा कुंदे मेरी मारिकतो बसीबा, बड़ा कुंदे मेरी मारिकतो बसीबा, ये बाबा राकतो बसिकतो बसीबा, ये बारे राकतो बसिकतो बसीबा, ये बारे माराकतो बसिकतो बसकतो रे बितरा बसीबा, बितरा बसीबा, बितरा बसीबा, बितरा बसीबा, बितरा बसीबा, बितरा बसीबा, मारे ना मारे ना कुमरे बसीबा, तबित्र बालखतर बिल्ला मेरे बता बसीबा, तबित्र बालखतर बिल्ला मेरे बता बसीबा, तबित्र बालखतर बिल्ला मेरे बता बसीबा, दोबारा बसीब करे लाले बता बसीबा, हमारा बालखतर बिल्ला पवित्र आत्मा के आग से भर गए, आत्मा की मेरे मुझे में तैयार है, अभिषेक का प्याला उमड़े, आत्मा की मेरे मुझे में तैयार है, अभिषेक का प्याला उमड़े, उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझे में, अभिषेक का तेल उमड़े, उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझे में, अभिषेक का तेल उमड़े, अधिकार की बाणी मेरे जुबान से, आत्मा की आग गले, अधिकार की बाणी मेरे जुबान से, आत्मा की आग गले, उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझे में, अभिषेक का तेल उमड़े, उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझे में, अभिषेक का तेल उमड़े, भजन की तलवार मेरे जुबान से, आत्मा की सामर्थ बरसे, भजन की तलवार मेरे जुबान से, आत्मा की सामर्थ बरसे, उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझे में, अभिषेक का तेल
पवित्र आत्मा की उपस्थिति हर एक जीवन में बढ़ती जा रही है यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की संगति हर एक जीवन में बढ़ती जा रही है यीशु के नाम। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, ये कलीसिया बढ़ती चली जा रही है, ये सबकाएं बढ़ती चली जा रही है। लाखों और करोड़ों लोग इस सबकाएं से, इस कलीसिया से जुड़ रहे हैं। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, आमीन। मैं यीशु के नाम में आपको पर विजय की घोषणा करता हूँ, समृद्धि की घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। मैं यीशु के नाम में आप सबों के लिए बहुतायत के जीवन की, अनंत जीवन की मैं घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में सबकाएं बढ़ती चली जाएगी, एक कलीसिया बढ़ती चली जाएगी, फलवंत होती चली जाएगी। पवित्र आत्मा की संगति में आप बढ़ते चले जाएंगे, आशीष होते चले जाएंगे, उन्नति पर उन्नति को पाएंगे, जय पर जय को पाएंगे। यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के कोड़े खाए जाने का चंगे हो जाए। हर बीमारियों को मैं यीशु के नाम में डालता हूँ, आपके शरीरों को छोड़कर चला जाए और समुद्र की गहराई में डूब जाए। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, नए बल से, नई ऊर्जा से आप भरपूर हो रहे हैं। मैं यीशु के नाम में आप सबों के लिए बड़े बड़े रोजगार की घोषणा करता हूँ, बड़े बड़े व्यवसाय की घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह धनी होने के बावजूद तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, उसके कंगाल होने से तुम धनी हो जाओ। बिल्कुल मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, आपका जीवन परमेश्वर चमत्कारों से भरने जा रहा है। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, आपकी आंखें परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्मों को अपने अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। परमेश्वर धन्यवाद। ओ तो अपनी संगति में मैं बढ़ा रहा है, अपने उपस्थिति बढ़ा रहा। धन्यवाद। इस कलीसिया को मैं यीशु के नाम से मैं ढांपता हूँ, कलीसिया का हर भाई हर बहनों के परिवार को मैं यीशु के नाम से मैं ढांपता हूँ। पवित्र आत्मा लौटने में के संग्रह और सबों के अगुवाई और रक्षा कर, तेरे हाथों में एक एक को मैं सौंपता हूँ। परमेश्वर धन्यवाद, आदर, महिमा, प्रशंसा आज की संगति के लिए खुदा हम तुझे देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक बनी रहे। आमीन।